राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए दुर्गे माता की जय, बोलिए अम्बे माता की जय। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज है द्वितीय नवरात्र, नवरात्रि का दूसरा दिन और ये शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं। और आज माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है। और आज की वीडियो में हम आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाएंगे। माता का स्वरूप क्या है, माता का भोग क्या है और माता की पूजा का मंत्र क्या है, इस संबंध में ही सारी जानकारी आपको मिलेगी। और कथा बहुत सुंदर है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कथा को पूरे मन से माता का ध्यान करते हुए सुनिएगा। और चलिए प्रारंभ करते हैं कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ का ये रूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला, इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि भी होती है। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। माता रानी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माता के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। अब हम इनकी कथा प्रारंभ करते हैं। मान्यता है कि पूर्व जन्म में माता रानी ने हिमालय पर्वत के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण माँ पार्वती का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और अत्यंत सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती हैं। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करने से, माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और आप किसी भी अपने ऐसे कार्य को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ यदि करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता मिलती है, क्योंकि माँ है। माँ दृढ़ निश्चयी होने का आशीर्वाद देती हैं। माँ की तपस्या इतनी कठोर थी तो माँ के भक्त भी माता से प्रेरित होकर अत्यंत कठोर तप करते हैं माँ के प्रति और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है माँ ब्रह्मचारिणी की। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो और आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। माता ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं, आशीर्वाद देती हैं। मान्यता है कि माता के आशीर्वाद से सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, परिवार में सुख और समृद्धि आती है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक आत्मविश्वास बढ़ता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान बढ़ता है और सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान और विद्या की देवी हैं, जो अपने भक्तों को विजय दिलाती हैं। देवी का रूप अत्यंत सरल और सुंदर है। माँ श्वेत वस्त्र धारण किए, एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। यह देवी संसार के सभी जीवों और निर्जीव वस्तुओं के ज्ञान की स्वामिनी है। इनके हाथों में मौजूद अक्षयमाला और कमंडल शास्त्रों और तंत्र मंत्र के ज्ञान का प्रतीक है। अपने भक्तों को ये अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वभाव बहुत ही शांत और दयालु है। दूसरी देवियों के मुकाबले में ये देवी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को वरदान देती हैं। पढ़ने वाले बच्चों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और विद्याधन की प्राप्ति होती है। आज के दिन सभी पढ़ने वाले बच्चों को, विद्यार्थियों को या जिनको जॉब में प्रॉब्लम है, उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करके और रुद्राक्ष की माला पर मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का भोग क्या है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती को चीनी या मिश्री का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भक्तों को लंबी उम्र और अच्छी सेहत मिलती है। चीनी का भोग लगाने से अच्छे विचार आते हैं। माँ पार्वती की कठिन तपस्या को याद करके हमें संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि का दूसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन माँ को मीठे का भोग लगाया जाता है और आप दूध का भोग भी लगा सकते हैं। माता की सच्चे मन से पूजा करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का यह रूप हमें शांत रहते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। माँ को पीले रंग के वस्त्र, फूल और फल भेंट करने का महत्व भी शास्त्रों में बताया गया है। पीला रंग सीखने, उत्साह, बुद्धि और ज्ञान का भी प्रतीक है। माँ को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। चलिए अब माँ का हम मंत्र जान लेते हैं। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदयुतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्य नमः। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। तो माता की पूजा तो आप लोग कर ही चुके होंगे, और यदि आप लोग शाम के समय भी पूजा करते हैं तो चलिए थोड़ा सा पूजा के विषय में भी बता देते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग प्रिय है। आज के दिन पीले रंग के पुष्प माता को अर्पित करना चाहिए। पीले रंग की मिठाई भी हम माँ को भोग में लगा सकते हैं। रोली कुमकुम से माता को तिलक करें, पंचामृत से स्नान करवाएं और अग्यारी या फिर बड़ा हवन यदि आप प्रतिदिन करते हो तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आप हवन नहीं करते हैं प्रतिदिन तो कम से कम अग्यारी तो नवरात्रि के 9 दिनों में ज़रूर करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। साथ ही माता को लौंग, बताशा, हवन सामग्री से अग्नि में आहुति देते हुए माता को भेंट करें। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। पूजा विधि में कलश देवता और नवग्रह की पूजा भी शामिल है। शाम के समय आरती करें और कम से कम एक माला पर मंत्रों का जाप करें। और हाँ, नवरात्रि के 9 दिन यदि आपका व्रत है और शाम के समय भी आपको माता की पूजा करनी है तो स्नान अवश्य करें। बिना स्नान करे माता की पूजा ना करें, क्योंकि माता के नवरात्रि के ये व्रत हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत शक्तिशाली दिन होते हैं। इन दिनों में माँ हर घर में विराजती हैं और अपने भक्तों को वो पूर्ण रूप से
उनके साथ रह के उन्हें देखती हैं कि भक्त उनको किस प्रकार से मना रहे हैं, तो स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखें, घर में कलह ना करें, गाली गलौज ना करें, शोर शराबा ना करें और माता का भजन अवश्य करें। कुछ नहीं तो आप अपने यहाँ म्यूज़िक सिस्टम में लगा लीजिए, माता के मंत्र लगा लीजिए, भजन लगा लीजिए और बहुत ही शांति और प्रेम से माता के भजन का आनंद लें और माता की पूजा करें। अब चलिए माता ब्रह्मचारिणी की आरती भी सुन लेते हैं। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता मैया, जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता, जय ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो, ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुमको ध्याता, कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहन न पाए, उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम, भक्त तेरे चरणों के पुजारी, लख रखना लाज मेरी महतारी, रखना लाज मेरी महतारी, रखना लाज मेरी महतारी। मैया जय ब्रह्मचारिणी माता, मैया जय ब्रह्मचारिणी माता। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में माता की कथा, उनका स्वरूप, उनका भोग, उनकी प्रिय वस्तुएं और माता के मंत्र तथा आरती का श्रवण किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हाँ, आपके घर में जो भी बच्चे हों आज उनसे माता की पूजा अवश्य कराइएगा, क्योंकि आज माता से विद्या का वरदान लेने का दिन है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखें। स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में नीलू मिश्रा के साथ मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ। तब तक आप जहाँ भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, माता का जयकारा ज़रूर लगाइएगा, भले ही आप कमेंट ना करें, क्योंकि मैं कितना भी कहूँ पर आप लोग जय माता की लिखते ही नहीं हैं। तो एक बार अपने बहुत ही सुंदर मुख से माता का जयकारा जरूर लगाएं। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय, सच्चे दरबार की जय।